इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का योगदान है। इन चुनौतियों से बाहर निकालने के लिए आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने काम किया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर्स प्रदान किए गए। देशों के भी अंत्योदय के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कार्य किया। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हम इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ सुमित शशांक जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनसे जानते हैं 4 राज्य के चुनाव का जो स्थिति है। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लीड बनाई हुई है, यानी रुझानों में आगे चल रही है। बताइए उसके ऊपर। देखिए, ये स्पष्ट रूप से मैंने कल भी विभिन्न चैनलों के माध्यम से बताया था कि न केवल मध्य प्रदेश में, विभिन्न राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे बहुमत से आगे बढ़ रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का योगदान है। जिस तरीके से मंडल स्तर से लेकर के और राज्य स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एक विजनरी विजन के साथ जो कार्य किया, उसका परिणाम निकल करके आ रहा है। अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के विषय में बताऊंगा कि मध्य प्रदेश को जियोग्राफिकली 6 भागों में, 6 प्रांतों में बांटा जाता है और 6 प्रांतों में बघेलखंड, बुंदेलखंड, निमाड़ और मालवा आदि क्षेत्र आते हैं। इन सभी क्षेत्रों की अपनी अपनी चुनौतियां रहीं। उन चुनौतियों से अगर किसी ने बाहर निकालने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने वहाँ की आम जनता को उन मुसीबतों से बाहर निकालने का कार्य किया। इसके अलावा ये भी समझने की बात है कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, विंध्य पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला इसी के आसपास में बसा हुआ है। मैकाल पर्वत श्रृंखला से लेकर के और मालवा पठार तक, इन सभी क्षेत्रों की अपनी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं थी और मूलभूत चुनौतियां रहीं। इन चुनौतियों से बाहर निकालने के लिए आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने काम किया। और रही बात महिलाओं के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ बैगा जनजाति रहती है, वहाँ भील जनजाति रहती है, भिलाला जनजाति रहती है, गोंड जनजाति रहती है। इन जनजातियों के लिए कभी भी कांग्रेस ने वहाँ कार्य नहीं किया, परंतु आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इन जनजातियों की जो माताएं बहनें हैं, जो वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में रहती हैं, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क के आसपास जो लोग रहते हैं, पेंच नेशनल पार्क के पास जो लोग रहते हैं, जो माताएं बहनें रहती हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कार्य किया। जो प्रधानमंत्री जी की योजना उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर्स प्रदान किए गए। लाडली बहन योजना के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई गई। अब लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो आगे इसके लिए प्रस्तावित है। इसके बाद पति बहन योजना जो है ये प्रस्तावित है। तो इस प्रकार की योजना जो सरकार चला रही है वो कभी भी आम जनता के दिलों में रहती है, आम जनता के हृदय में निवास करती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को सभी ने स्वीकारा। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि वसुधैव कुटुंबकम के शब्द, महाउपनिषद के शब्द वसुधैव कुटुंबकम को अपनाते हुए, संपूर्ण वसुधा को अपना स्थान मानते हुए अफ्रीका के 55 से भी ज़्यादा देशों को G20 में उन्होंने शामिल करवाया। तो जहां अंत्योदय के लिए एक तरफ हम जमीन पे काम करते हैं, वहीं दूसरे देशों के भी अंत्योदय के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कार्य किया। इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व संपूर्ण भारतवर्ष स्वीकार कर रहा है। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शशांक शेखर को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी 4 जो आज स्टेट में जो चुनाव नतीजे आने वाले हैं उसमें 3 राज्य में पूर्ण रूप से बहुमत में वापसी कर रही है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अशोक सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।